गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, कुछ सवाल आपको दिख रहा है बोर्ड पर। आ, तीन चार सवाल है। पहले सवाल को समझ लेते हैं, फिर हम इससे बात करेंगे कि ये सवाल हम आपको क्यों दिखा रहे हैं और इस तरह की वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। तो देखिए सवाल को ध्यान से। यह एक सवाल है, इसमें कह रहा है कि इनका मान निकालिए। ये जो सवाल है इसका मान निकालना है। इसमें क्या है, दशमलव भी है, उसकी पावर भी है, गुना भी है। पावर देखिए परिमेय संख्या भी है, और इसमें देखिए भाग भी है। अ, बहुत सारे प्रॉब्लम को बना करके एक बहुत सारे सवाल को बना कर मिला करके एक सवाल बनाया है। आगे यहाँ पर है आपका एक सवाल और है, कह रहा है कि इसका सातवां मूल ज्ञात करिए। जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, अगर दो 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 का जोड़ा लेके बनाते हैं तो उसको वर्गमूल बोलते हैं। तीन का जोड़ा लेकर के अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा घनमूल, उसको हम लोग घनमूल बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक और है, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें वर्गमूल भी है, वर्गमूल के अंदर घनमूल है, और यहाँ पर देखिए इसका पावर 7 है, बट्टा है, भाग है। यानी इस तरह के जो सवाल यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, जोड़ गुना है, जोड़ है, भाग है, वर्गमूल है, घनमूल है, चारमूल है, सातमूल है। बहुत सारे डिफिकल्टीज इसमें है इस तरह के सवाल में। तो इस तरह के जो सवाल है उसको हमको सॉल्व अगर करना है तो हम क्या करेंगे, बहुत परेशानी होगी। ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल 4 नंबर में दिख रहा है, कह रहा है 2 के पावर एस्टेरिक लगाया है, इक्वल टू है आपको 4096। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि 2 का पावर कितना लगाओगे आप ताकि आपको ये चीज दे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 128 के पावर 1/7 का मान क्या होगा। तो इस तरह से जब सवाल आपके सामने आते हैं तो स्टूडेंट बोलते हैं अरे ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, इससे सवाल को सॉल्व करने में पता नहीं काफ़ी समय लग जाएगा। हमको मालूम कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम काफ़ी समय लगेगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सवाल आसानी से सॉल्व हो तो आपको एक जो है टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग लॉगरिदम कहते हैं। जी हाँ, हिंदी में उसको लघुगणक कहते हैं। लघुगणक के कॉन्सेप्ट से अगर लघुगणक के कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप कठिन से कठिन प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं, एकदम सिंपल वे में हल हो जाता है। तो आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसी आपको आसानी हो, आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम इस तरह का जब आ जाए तो उसको आसानी से कैसे सॉल्व करो, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे और लॉग के कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसमें जो है हम लोग लॉग का इस्तेमाल एक्चुअल में करते कहाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से हमने लिखा है कि वैसे प्रश्न जिसमें एक साथ कई गुना, भाग और परिमेय संख्याओं के मूलांक, मतलब वर्गमूल रहे, घनमूल रहे, घात किसी भी फॉर्मेट में रहे p/q। यानी आपको घात अगर जैसे कि मान लेते हैं x का पावर, x का घात अगर 5/7 है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह से रहे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, होते हैं। वैसे प्रश्न को आपको हल करने के लिए लॉग की जरूरत पड़ती है। यानी आप सीधे तौर पर कहें, जटिल और कठिन प्रश्न जो होते हैं जिसको हल करने में बहुत समय लगता है, वैसे प्रश्नों को आप लॉग की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे तो हम लोग जो है लॉग जानना, आप सभी को लॉग जानना बहुत जरूरी है। लॉग अगर आप जान रहे हो, कठिन से कठिन प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो हम लॉगरिदम के डेफिनेशन पर आते हैं। आपको बता दें, लॉगरिदम हिंदी में इसको लघुगणक कहते हैं। हिंदी में इसको लघुगणक हिंदी में इसको लघुगणक कहा जाता है। हिंदी में इसको लघुगणक कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो लॉगरिदम है इसको लघुगणक
जनरली किताब में इतना नहीं बोलते हैं, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो लॉगरिदम नहीं पढ़ के शॉर्ट में हम लोग लॉगरिदम को शॉर्ट में सिर्फ लॉग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉग है इसके बारे में हम लोग आज इसकी परिभाषा है, सबसे पहले उसको देखते हैं। परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि संख्या ए एक के बराबर नहीं है, एक संख्या है जो एक के बराबर नहीं है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, साथ में कह रहा है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ए आपका धनात्मक होना चाहिए और एक के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से है कि ए के पावर एक्स बराबर एन है, ए एक धनात्मक संख्या है, साथ में एक के बराबर नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वेट करिए, कुछ विद्यार्थी आ गए हैं, उससे हम बात करके आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हाँ, थोड़ा एडजस्ट करना था बोर्ड भी, आप इधर वाला नहीं आ रहा था। तो हाँ देखिए, हम आपको बता रहे थे कि ए क्या है आपका, तो ए जो है आपका, ध्यान दीजिए, ए आपका ठीक है। देखिए ए आपका जो है एक के बराबर नहीं होगा, साथ में ही धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, और वो इस प्रकार से है जैसे ए के पावर एक्स बराबर है, यानी आप जैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2 के पावर 5 बराबर 32 है ना। इसी तरह के फॉर्मेट में जैसे इस तरह के हो सकते हैं। अगर इस तरह से है, डेफिनेशन पर फिर से आइए, ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि एक ए एक के बराबर नहीं है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है और वो इस तरह के फॉर्मेट में है, क्या है, 2 के पावर 5 बराबर 32, आप कुछ भी ले लो, धनात्मक संख्या होना चाहिए, वास्तविक धनात्मक संख्या, एक नहीं होना चाहिए, उसका पावर आप कुछ भी दे दो, वो किसी के बराबर तो होगा, तो वो किसी के बराबर है। तब कहा जाता है, तब ये कहा जाता है कि आधार ए पर n का लघुगणक, आधार ए पर n का लघुगणक x है। अगर a के पावर x बराबर n है, तब हम लोग कहेंगे कि आधार a पर n का लघुगणक x है। यानी यहाँ पर जैसे अगर हमको कहेंगे तो हम कहेंगे कि आधार 2 पर 32 का लघुगणक 5 है। फिर से सुनिए, आधार 2 पर 32 का लघुगणक 5 है, हम ऐसे कहेंगे। तब कहा जाता है, डेफिनेशन ये कह रहा है ए के पावर x बराबर n है, तब ये कहा जाता है कि आधार a पर n का लघुगणक x है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। देखिए, कोई भी चीजें आपको डेफिनेशन बेस्ड ही काम करते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। अगर इस तरह के डेफिनेशन आप अपने आप में बैठा लेते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होगा। तो ये डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, या इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी बोलते हैं। कह रहा है कि x आधार a पर n का लघुगणक है, यानी आप कह सकते हैं कि 5 आधार 2 पर 32 का लघुगणक है। फिर से सुनिए, 5 आधार 2 पर 32 का लघुगणक है, ऐसे कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं आपको। देखिए, कहने का मतलब है अगर a टू द पावर x बराबर n है, तब इसी चीज को डिफाइन करके लिखा गया है कि log n, इसमें पढ़ कैसे रहे, ध्यान से देखिए, log n बेस a बराबर x। अगर ये इस तरह से कोई भी चीज है तो उसको हम लोग परिभाषा से परिभाषित करते हुए पढ़ेंगे log n बेस a बराबर x। जैसे 2 के पावर 5 है तो आप इसे लिख सकते हैं log 32 आधार 2 बराबर 5। 3 के पावर 4 है बराबर 81, तो इसको आप लिखेंगे log 81 बेस 3, आधार 3 है इसका आधार 3 है, log 81 आधार 3 बराबर 4। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, एक 81 की पावर 1/4 है बराबर 3 होगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं।
तो इसको लॉग में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहीं से लॉग आया है, तो लॉग में हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे log 3 आधार होगा आपका 81, आधार 81 बराबर 1/4, 128 के पावर 1/7 है बराबर 2, इसको आप लिखेंगे log 2 आधार 128 बराबर 1/7। आप एक बात, अगर आप उस उदाहरण को ध्यान से देखे होंगे तो एक बात इसमें क्लियर है कि हम लोग यहाँ पर log क्या है, जब आपको किसी भी घात दिया है, आप जानते हैं आधार घात घातांक तो पढ़े ही हैं, तो घात जो है किसी भी दिए हुए संख्या का घात निकालने का एक तरीका, आप इस तरह से समझ सकते हैं। log क्या है, तो log घात निकालने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है, परिभाषा से थोड़ा अलग टाइप का लगता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि log घातांक की विपरीत प्रक्रिया है। log क्या है, घातांक की विपरीत प्रक्रिया। जैसे यहाँ पर हम लोग 2 के पावर 5 बराबर 32 है ना, तो यहाँ पर क्या कहा है कि log 32 आधार 2 बराबर 5, देखिए हमें घातांक दिया, यहाँ भी घातांक ही दे रहा है, यहाँ भी हमें घातांक ही दे रहा है और यहाँ भी हमें घातांक ही दे रहा है, मतलब कि घातांक की विपरीत प्रक्रिया, आप घातांक पढ़े हो उसका उल्टा कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए, आपको हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कमेंट करिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, लॉग के किसी भी नंबर्स का लॉग कैसे निकालते हैं, अगर उस तरह से भी आपको वीडियो चाहिए तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर चाहिए वीडियो तो हमको कमेंट करिएगा, हम इसका वीडियो ज़रूर बना देंगे। देखिए, आपको हम साधारण रूप से सिर्फ समझने के लिए ये बता दे रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल आप काबिल हो जाओगे अगर इतना जान लेते हो, तो हम आपको उतना ही बता रहे हैं। लॉग जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक हम लोग कॉमन लॉग कहते हैं, जिसको हिंदी में सामान्य लॉग कहा जाता है, एक नेचुरल लॉग, हिंदी में प्राकृतिक लॉग कहते हैं। तो लॉग एक्चुअल में अगर हम लोग इस तरह से परिभाषित करें, log m a बराबर x, तो यहाँ पर ये जो लॉग है डेफिनेशन से हमें ये चीज मिलेगा, अगर आधार, ये जो आधार दिख रहा है आधार a, अगर a आपका 10 हो जाए, आधार का मान अगर 10 हो जाए तब उसे कॉमन लॉग कहेंगे, और आधार का मान अगर e हो जाए, e क्या है, तो e एक अपरिमेय संख्या है, e एक इरेशनल नंबर है जिसका मान जो है होता है 2.7। तो e अगर a बराबर 10 के बराबर हो गया, e बराबर e जो है e के बराबर हो गया, अगर 10 के बराबर है तो उसे कॉमन लॉग कहेगा, e के बराबर हो गया तो उसे नेचुरल लॉग कहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है तब इसे नेचुरल लॉग कहेंगे। यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि e अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। अब ये इतना है, अच्छा देखिए, ये जो कॉमन लॉग है इसका जनरली हम लोग प्रयोग केमिस्ट्री में करते हैं। हम लोग और छात्र पढ़ चुके हो 10th क्लास में, आप लोग क्या पढ़े थे कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये डिफाइन करता है किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी पदार्थ का एसिडिटी या कितना बेस है, मतलब अम्लता कितना है, पीएच इसके हैं आप लोग, ये कॉमन लॉग से ही वो डिफाइन होता है। हम लोग नेचुरल लॉग का जनरली इस्तेमाल मैथमेटिक्स में करते हैं, अगर कहीं मैथ पढ़ रहे हो तो आप समझो नेचुरल लॉग पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका है यहाँ पर इसका जो है e का मान हमने कहा था कि ये 2.71 हमने बताया, 70 होता है, अलग अलग मान होते रहता है, तो इसका मान इतना होता है। इसमें क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको सिर्फ हम बता रहे हैं। देखिए, अगर लॉग लिखा हुआ है, आधार कुछ भी रहे, आधार यहाँ पर हमने ये देखिए आपको समझा रहे हैं, log m गुना n है, तो ये जो है बराबर हो जाएगा log m आधार a प्लस log m आधार b, ये इसके बराबर होता है, आधार दोनों का समान ही रहेगा। एक बात और बता देते हैं, जैसे अगर मान यहाँ पर अगर p आ गया, यानी log m n p आधार a, तो इसमें आपको एक और रूट जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा log p आधार a। 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा, जिसमें अगर मान लेते हैं q इसमें आ गया, इसमें हमारा हो जाएगा log q आधार a। तो जो जितने भी गुना के टर्म रहेगा वो प्लस के टर्म में आ जाएगा। तो आप जो हमने हरा कलर में आपको दिख रहा है m और n, आप 2 तक ही लिख के सीमित रखोगे, इसको 2 तक ही सीमित रखोगे, और बाकी फॉर्मूले एज इट इज ऐसे चलते हैं, आप इसे ऐसे याद रखेंगे। अगर भाग के फॉर्मेट है log m/n आधार a है, तो इसको हम लोग लिखेंगे log m आधार a बटा log n आधार a, यानी भाग में है तो
सॉरी ये गलत लिखाया हुआ है, आप इसको लिखेंगे log m आधार a माइनस log n आधार a, यानी गुना रहता है तो जोड़ हो जाता है, भाग रहता है तो भाग रहता है तो घटाव हो जाता है। log m के पावर n, आधार को जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो log m के पावर आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, log m आधार a उसका पावर n है, log m के पावर n है, तो n क्या होता है सामने आ जाता है, log m आधार a मतलब n क्या आ जाएगा, log m के पावर n, तो ये हो जाएगा n log m, मतलब ये जो पावर है ये सामने आ जाता है। log 1 का मान 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, log 1 का मान हमारा 0 होता है। log a आधार a मतलब कि ये दोनों a भी और आधार भी अगर इक्वल हो जाएगा तो उसका मान 1 होता है। इसी तरह से अगर log e बेस e, इसका मान भी 1 हो जाएगा, यानी अगर कहीं पर लिख जाए आपको log 8 बेस 8 तो इसका मान भी 1 होगा, log 10 बेस 10 इसका मान भी 1 होगा, यानी आधार और जिसका मान log निकालना है अगर समान हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। log m आधार a, इसको बेस चेंज का फॉर्मूला कहते हैं, यहाँ पर आधार b है तो आधार हम लोग एक नया आधार इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m आधार b, इसको फिर लिखेंगे log a आधार a, मतलब आधार log a आधार b, मतलब b एक नया जो है इसमें आधार इंट्रोड्यूस हो जाता है। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर a के पावर log m आधार a अगर ऐसा रहता है तो इसका मान m होता है। खास करके यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, e है उसका पावर log x है और बेस e ही है तो इसका मान x होता है। ये खूब यूज होता है, आप एक तरह से बोनस मान के चलिए, ये वाला आपको खूब यूज होगा। e के पावर में log x आधार कुछ भी नहीं है, अगर मैथ पढ़ रहे हो तो सोचो e है, तो अगर log x आधार e इसका मान हमेशा x होगा। और ये 12th वालों के लिए जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उस सब के लिए डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, ये ऑब्जेक्टिव का एक अच्छा क्वेश्चन है, प्राय पूछता ही है, जेक वाले तो पूछते ही हैं, सीबीएसई में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, ये आपका जो है हमने कुछ लॉग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते हो कि ये जो है हम इसको डिटेल बनाएं वीडियो, तो आप इस कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस फॉर्मूले सब जो फॉर्मूला है उसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत आसानी से प्रश्न सॉल्व होगा। कैसे प्रश्न सॉल्व होता है आगे कमेंट करिएगा, हम वीडियो एक दो क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। आज वीडियो इतना ही रखते हैं। विद्यार्थी मेरे बाहर इंतजार कर रहे हैं, हमको उनका क्लास लेना है, टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच।